हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 7 की ज्योग्राफी की किताब पर है। और बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक, जो कि है इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर इन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोनॉमी। ये हमने जो है इस टॉपिक को आज ब्रीफली समझना है। इंशाल्लाह आपको, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाए। पेज नंबर सब 12 ओपन कर लें ताकि आप लोग भी इस चैप्टर को, इस जो लेसन है, इसके टॉपिक को मेरे साथ साथ रीड आउट कर सकें और चीज़ों को मज़ीद अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर इन बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के अंदर पानी, बायोडाइवर्सिटी के हवाले से पानी क्या अहमियत रखता है। पहले बच्चों समझ लें कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। बायो का मतलब होता है लाइफ और डाइवर्सिटी का मतलब होता है इकसाम, मुख्तलिफ तरह के जानदार। बायोडाइवर्सिटी का मतलब हुआ फिर कि मुख्तलिफ तरह के जानदार जो कि एक ही जगह पर रहते हैं, उन्हें कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी। उसके लिए लफ्ज़ यूज़ किया जाता है बायोडाइवर्सिटी का। और दूसरा लफ्ज़ यहाँ यूज़ हुआ है इकोनॉमी। इकोनॉमी कहते हैं मईशत को, यानी डेवलपमेंट को। यहाँ पर लिखा मतलब इसका ये है कि समंदरों की क्या अहमियत है बायोडाइवर्सिटी के लिए, और फिर समंदरों की क्या अहमियत है डेवलपमेंट के हवाले से, कि अगर किसी कंट्री ने ग्रो करना है तो उसके लिए रिवर्स का होना क्यों ज़रूरी है। तो ये जो है टॉपिक बेसिकली आज हमने डिस्कस करना है। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। Biodiversity is the term used to describe the range of different organisms that live in an area. बायोडाइवर्सिटी का जो लफ्ज़ है वो इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ़ तरह के जानदार के मुतालिक पढ़ने के लिए। जब हम मुख्तलिफ़ तरह के जानदार के मुतालिक पढ़ते हैं तो यानी हम क्या डिस्कस कर रहे होते हैं, हम बायोडाइवर्सिटी को डिस्कस कर रहे होते हैं। इट रेफर्स टू वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशी ऑन एन एरिया। ना सिर्फ एक तरह के जानदार को, बल्कि बायोडाइवर्सिटी में ये चीज़ें भी आ जाती हैं। जब हम जानदार में ह्यूमंस भी आ जाते हैं, प्लांट्स भी आ जाते हैं और एनिमल्स भी आ जाते हैं। हर तरह के स्पीशी को पढ़ने को बायोडाइवर्सिटी कहा गया है। रिवर प्रोवाइड हैबिटेट टू अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशी। अब यहाँ एक लफ्ज़ यूज़ हुआ है बच्चों, हैबिटेट। हैबिटेट समझ लें ये है कि जहाँ वो रह रहे हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके रहन सहन को कहा जाएगा, या वो जहाँ पर सरवाइव कर रहे हैं, उनका जो घर है। समंदर काफ़ी सारे जानदारों को, काफ़ी सारे एनिमल्स को, काफ़ी सारे प्लांट्स को एक प्रॉपर जो है रहने की जगह फराहम करते हैं। जैसे बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जो समंदर के अंदर भी मौजूद हैं, और बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जो कि बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो कि समंदरों में रह रहे हैं। रिवर कंजर्व एंड सस्टेन वेट लैंड विच आर ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ मैनी स्पीशीज़। वो कह रहे हैं समंदर ना सिर्फ उनके रहने की जगह है, बल्कि वहाँ पर रहकर पौधे और जानदार जितने भी यानी एनिमल्स जो हैं वो बहुत सारे अपने आप को रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी उनसे एक नए स्पीशीज़ भी बन रही हैं। वेटलैंड्स आर एरियाज़ वेयर सॉइल रिमेन सैचुरेटेड और फ्लडेड। वेटलैंड्स उन जगहों को कहा जाता है जहाँ पर मिट्टी अक्सर जो है या गीली रहती है, या मतलब ये कि मिट्टी जहाँ पर जो है ना हमेशा वेट रहती है, गीली होती है या पानी से घिरी हुई होती है, उस जगह को कहा जाता है वेटलैंड। अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि जो है बायोडाइवर्सिटी के लिए क्या अहमियत है। अब ना जो सेकंड पैराग्राफ है, ये जो छोटा सा पैराग्राफ के नीचे लॉन्ग पैराग्राफ है, इसमें हमने पढ़ना है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्यों ज़रूरी है समंदर। Rivers are also important in terms of economy as the large number of people are engaged in economic activities like agriculture and fishing. वो कह रहे हैं समंदर जो है किसी भी मुल्क की मईशत के लिए, किसी भी मुल्क की डेवलपमेंट के लिए इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं बहुत सारे जो हैं लोग एग्रीकल्चर या फिर कह लें कि फ़िशिंग के जो शोबे हैं उनसे मुंसलिक होते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो फ़िशेस को पकड़कर अपनी जो है रोज़ी रोटी करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि फार्मर्स हैं, खेतों में काम करते हैं, तो उनके खेतों में काम करने के लिए भी तो पानी का होना ज़रूरी है ना। तो इस तरह से रिवर्स जो हैं बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल हैं। These are the primary activities of the people and are directly linked to rivers for irrigation. ये जो है वो अहम काम है जो कि लोग करते हैं, और वो इनडायरेक्टली जो है ना उस समंदरों के साथ उनका लिंक बन जाता है। रिवर आल्सो प्रोवाइड फर्टिलिटी टू सॉइल। जो मिट्टी है उसको ज़रखेज़ी फराहम करने वाला एलिमेंट क्या है, वो समंदर है। सेडिमेंट सेटल्स फ्रॉम द स्लो मूविंग फ्लड वाटर्स टू फ्रॉम बॉर्ड flood plains and fertile soil that make excellent farmlands.
अब अच्छा, अब साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि जो पानी है ना, वो मिट्टी के अंदर से जो वो एलिमेंट ख़ास तौर पे जो कि जहरीले हैं या जो फालतू हैं, उनको अपने साथ बहा ले जाता है, और जो ज़मीन है ना, उसकी ज़रख़ेज़ी में इस तरह करके इजाफा होता चला जाता है। रिवर्स आर ऑल्सो मोड ऑफ प्रोवाइडिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का जो एक ज़रिया है ना, वो क्या है, वो समंदर भी हैं। समंदरों के पानी से भी जो है बिजली बनाई जाती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इज़ द चीपेस्ट मीन ऑफ एनर्जी हासिल करने का, किसी किस्म की भी एनर्जी को हासिल करने का जो सबसे सस्ता तरीका है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज़ नाउ इज़ डिपेंडेंट ऑन सप्लाई ऑफ पावर रिसोर्सेज। अब बहुत सारे ममालिक की तरक्की का जो बुनियाद है ना, वो यही जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस हैं। रिवर आल्सो प्रोवाइड चीपेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एज़ कम्पेयर टू एयर एंड लैंड ट्रांसपोर्टेशन। समंदर जो है वो सबसे आसान तरीका है, सबसे सस्ता तरीका है एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का, एज़ कम्पेयर टू हवा के और ज़मीन के। ज़मीनी रास्ते जो हैं वो एक्सपेंसिव हैं, एयर के हवाई रास्ते वो भी एक्सपेंसिव हैं समंदरों के कंपैरिजन में। तो बच्चों, ये थी जो है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं ये लर्न एक्टिविटी पर। क्या कह रहे हैं, प्लांट्स एंड एल्गी आर द प्रोड्यूसर्स वाइल जू प्लांटन इंसेक्ट्स एंड फिशेज आर कंज्यूमर। स्टूडेंट्स विल नेम सम डिकम्पोजर्स। ओके, बता रहे हैं कि पौधे और एल्गी दोनों प्रोड्यूसर्स हैं, कि वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, जबकि इंसेक्ट्स हो गए, फिशेस वगैरह हो गए, ये कंज्यूमर हैं जो कि किसी और से अपना फूड हासिल करते हैं। फिर वो पूछ रहे हैं कि स्टूडेंट्स बताएं कि कुछ ऐसे डिकम्पोजर्स का नाम बताएं कि डिकम्पोजर्स कौन कौन से हैं। डिकम्पोजर्स बच्चों कौन से होते हैं, जो कि डेड प्लांट्स या गली सड़ी चीज़ों से को जो है ना खाकर अपनी अपनी खुराक पूरी करते हैं, डिकम्पोजर्स उन्हें कहा जाता है। अच्छा, डिकम्पोजर कौन कौन से हो सकते हैं, मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया है, आप इसमें बैक्टीरिया लिख सकते हैं, वायरसेस का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये डिकम्पोजर्स हो गए। आई होप मेरी आज का जो ये लेक्चर है वो आपको समझ आ गया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अगर समझ आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।